हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे प्री रीडिंग और प्री राइटिंग स्किल्स की। यह है बच्चों को सीधे औपचारिक ABC 1 2 3 कराने से पहले हमें बच्चों में कुछ स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी है, जो उनको वास्तव में रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत हेल्प करेंगी। इन्हीं से हमारा मतलब है प्री रीडिंग और प्री राइटिंग स्किल्स, जबकि आजकल इनको हम इमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स भी इनको हम आजकल नाम करते हैं, कि हम ये कहते हैं कि बच्चे में पढ़ने लिखने संबंधी जो प्रतिभा है वो उभर रही है, इसलिए हम उसको इमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स भी हम इसको बात करते हैं। तो इसमें क्या शामिल है? एक तो बच्चे को पढ़ना, औपचारिक रूप से पढ़ने लिखने से पहले उसको अपनी आई मूवमेंट पे कंट्रोल की आवश्यकता है, उसको अपने फिंगर्स और रिस्ट की मूवमेंट पे कंट्रोल की आवश्यकता है, उसको डिफरेंट जो लेटर फॉर्मेशंस हैं उनको बीच में वो डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो यानी कि उसको ये करने की आवश्यकता है कि डिफरेंसेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, वो इनके बीच में भेद कर पाए, ये आवश्यकता है। लेटर साउंड्स को लेटर शेप से एसोसिएट करने की आवश्यकता है, और ये समझने की आवश्यकता है कि जो वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक जो शब्द है वो एक पूरे सेंटेंस का पार्ट है, यानी कि पार्ट होल रिलेशनशिप, एक हिस्सा है। शब्द जो है वो एक हिस्सा है, सेंटेंस जो है वो एक पूरा है, अपने आप में एक होल है। तो पार्ट होल रिलेशनशिप समझने की आवश्यकता है। उसके लिए एक एडिक्वेट अटेंशन स्पैन, वो चीज़ों को के तरफ ध्यान दे सके, तभी तो आगे उसके पढ़ने लिखने में आ पाएगा। क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स जब वो कर पाएगा तो उसको जो लिखी गई बात, किस बातों के बारे में चर्चा की जा रही है, वो समझ में आएगी। कोई किताब खोल के देख के पढ़ना है तो उसको राइट से लेफ्ट की ओर जाना, अप से डाउन जाना किताब में, ये बातें सब समझने की आवश्यकता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग जो है ये बच्चे का इनफैक्ट प्री स्कूल से भी पहले अगर उनको प्रिंट एनवायरनमेंट दी जाए, अगर बच्चों के आसपास वो कई ऐसा माहौल है कि वो लिखित शब्द, चाहे वो कोई रैपर्स होते हैं, कोई न्यूज़पेपर होते हैं, कहीं पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, जब ये सब देखते हैं बच्चे अपने आसपास तो उनमें लिखित भाषा के प्रति एक समझ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और वो पिक्चरों का मीनिंग, आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, अगर मान लो उनको कोई खाने का विशेष चिप्स का पैकेट पसंद है तो वो अभी पढ़ना भी नहीं जानते, परंतु वो चिप्स का पैकेट देख के वो उनको समझ में आता है। या कोई बिस्किट का पैकेट पसंद है तो उस बिस्किट के पैकेट का कवर या उसका जो केवल एक साइन होता है, वो साइन को देख के ही वो समझ लेते हैं कि ये चीज़ तो हमारी खाने वाली है, हमें चाहिए। या कोई चॉकलेट या कोई टॉफी पसंद है। तो यानी इस समय बच्चे जब ऐसी स्किल दिखाते हैं तो इसका मतलब ये उनको समझ में आ रही है कि जो पिक्चर है वो भी कोई अर्थ संप्रेषित करती है। और एक तरीके से हम देखें तो भाषा भी जो है वो एक प्रकार जो है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही है। पिक्चर तो नहीं है उस किस्म से, परंतु कुछ सिंबल्स के आधार पे ही हम अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं। तो ABCD लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस औपचारिक रूप से जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे कहीं पहले बच्चों के मन में एक लिखित शब्द के प्रति धारणा बनने लगती है, अगर वो आसपास अपने आसपास लोगों में ऐसे माहौल में हो जहां पे लोग आसपास पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं। पढ़ने लिखने का कार्य से मतलब ये नहीं है कि किसी को स्कूल में टीचर होना है। मान लो अगर पिताजी या माताजी मार्केट में जाने के लिए सब्जी की लिस्ट बनाते हैं, या राशन से मंगवाने के लिए सामान की लिस्ट बनाते हैं, या रोज कोई अखबार का कागज पढ़ते हैं, या उसकी बड़ी बहन ही स्कूल में घर में अपना होमवर्क कर रही है कॉपी पे, तो यानी बच्चे के आसपास एक लिखाई का माहौल है, एक पढ़ने का माहौल है, और बच्चा ये समझने लगता है कि जो पढ़ी हुई, जो लिखी हुई भाषा है उसमें कुछ अर्थ है। ये समझ जो है ये डेवलप करना बच्चे में बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर जब बच्चों को ABC 1 2 3 स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो कई बच्चे ऐसे माहौल से आते हैं जहां उन्होंने कभी लिखित शब्द देखा ही नहीं होता, उन्होंने घर में कभी कोई अखबार नहीं देखी होती, उन्होंने घर में कोई किताब नहीं होती, कोई और बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता, कोई, जैसे मैं कह रही हूँ, कोई शॉपिंग लिस्ट इत्यादि बनने का कोई सीन नहीं होता। तो बच्चों को ये नहीं ज्ञात होता कि लिखित भाषा जो है वो कोई अर्थ संप्रेषित करती है। वी वर सेइंग दैट व्हेन चिल्ड्रन, जब हम छोटे छोटे बच्चे जो
एक पढ़ाई के माहौल से नहीं आते हैं, उनके ऊपर जब हम सीधे ABC इत्यादि लाद देते हैं तो उनको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये जो क्रिया है उनके लिए बहुत मीनिंगफुल नहीं रखती। बच्चे लिख तो लेते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो प्री रीडिंग प्री राइटिंग स्किल्स का या इमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स से हमारा ये मतलब है कि हम बच्चे का धीरे धीरे जो लिखाई पढ़ाई संबंधित जो कौशल हैं पहले बच्चे में वो डेवलप करें और फिर बच्चे को औपचारिक शिक्षा ABC या वर्ड्स वगैरह लिखना कराएं। तो इसमें एक सबसे पहली जो हम ये बात कर रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि बच्चे आसपास नंबर्स, पिक्चर्स, बुक्स, मैगजीन्स दिखा के अलग अलग पिक्चरों का मतलब समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यानी हमें अपने प्री स्कूल की क्रियाएं ऐसी करनी है जहां पहले बच्चों को ये सब चीजों से फेमिलियर होने की चांस मिले, बजाय ये कि हम सीधे ही औपचारिक रूप से शिक्षा जो है वो उनको देना शुरू कर दें। और ये देखें, जैसे हम ये यहाँ लिखे, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द केयर गिवर टू ड्रॉ द चाइल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स द प्रिंटेड वर्ड एंड टू मोटिवेट द चाइल्ड टू रीड। यानी कि हमें बच्चे को ये तब हो पाएगा, मान लो जो शिक्षिका है प्री स्कूल में, हम खुद बच्चों को कहानी की किताब से स्टोरी सुनाएं। हम अक्सर तो बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं मौखिक रूप से, परंतु क्या हमारे पास कहानी की किताब है जिसको लेके हम बच्चों को दिखाते हुए स्टोरी सुना रहे हैं? क्योंकि वैसा करने से जब कहानी की किताब के नीचे, हर लाइन के नीचे उंगली रखते हुए हम पढ़ेंगे तो बच्चे ये समझ पाएंगे कि जो कहानी है वो असल में इन प्रिंटेड वर्ड्स में लिखी है। इस प्रकार से कहानी और उसे पढ़ने की इच्छा जब उनमें जागृत होगी तो जब हम उन्हें औपचारिक रूप से पढ़ाई की ओर ले जाएंगे तो वो उनके लिए कर पाना ज्यादा सहज हो जाता है। इस प्रकार अभी हमने जैसे बात करी कि बच्चों को हमने डिफरेंट लेटर शेप्स और डिफरेंट लेटर साउंड्स हमें तैयार करने हैं, तो हम इंटरेस्टिंग इसमें बच्चों के साथ गेम्स शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उन्हें 4-5-3 शब्द बोलें, सपोजिंग कोई 2 शब्द मान लो ल से शुरू हो और एक प से शुरू हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल पलंग और लालटेन और लकड़ी, और हम बोलें कि अच्छा तुम बताओ कौन से 2 शब्द थे जिनमें पहले के शब्दों में से सेम आवाज आ रही थी, जिनके पहले साउंड जो थी वो सेम था। तो लालटेन और लकड़ी जो है उसमें दोनों में ल की आवाज आ रही है। या बच्चों से ऐसे खेल खेलें कि अच्छा ल से क्या क्या शुरू होता है आप बताओ, तो बच्चे कुछ भी उसमें शब्द बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की जो क्लियर, जो एक हमारी प्ले बेस्ड, इसको हम कहेंगे प्ले बेस्ड तरीके से बच्चों को भाषा के प्रति इंट्रोड्यूस करना। इस प्रकार के कई जब हमारे मौखिक खेल होते हैं, मौखिक रूप से हम बच्चों को भाषा के प्रति संवेदनशील करते हैं, तो बच्चे फॉर्मल रूप से बाद में जो हम बच्चों को ABC या क ख ग कराना चाहते हैं ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इस बारे में हमारी चर्चा और भी रहेगी अगले उसमें। जैसे कि हमने कहा है, कई गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं बच्चे को प्री रीडिंग और प्री राइटिंग स्किल्स के लिए, जिसके लिए हम अगले यूनिट में बात करेंगे। तो बच्चा, अब ये देखते हैं कि किस किस कार्य के लिए बच्चे यूज कर रहे हैं लैंग्वेज। टॉडलर की तरह अपनी नीड्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, खुद अपने एक्शंस को डायरेक्ट करने के लिए। हमने ये बात करी थी कि बच्चे कार्य करते करते समय बोलते हैं, जैसे कुछ अगर वो घर घर का खेल खेल रहे हैं, मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं साथ साथ कि मैं इसको इसमें डालूंगा, अब ये गिरेगी। तो वो जब वो इस तरीके से टॉक, जब हम कह रहे हैं टॉक उनकी हर एक्टिविटी को अकम्पनी करती है, तो जो टॉक है वो उनको एक्चुअली एक तरीके से जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको कार्य करने में मदद करती है। वो अपने एक्शन ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। जब कार्य करते साथ साथ वो बोलते हैं तो वो अपने एक्शंस जो हैं उसको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और कार्य करते समय यदि आप उनको कोई निर्देश देते हैं तो अभी बच्चा इस उम्र में उस निर्देश को कार्य करने के साथ साथ उसका पालन कर पाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स बच्चों को दर्शाती है और क्या क्या बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कहाँ तक पहुंच चुका है, ये उसकी झलक हमें उसकी भाषा में मिलती है। दूसरों से संबंध बनाने में और सोशल कांटेक्ट बनाने के लिए भी बच्चे भाषा का यूज करते हैं और अपनी कल्पना, फैंटेसी को व्यक्त करने के लिए भी भाषा यूज करते हैं। भाषा के विकास को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे कि हमने 3-4 दिन पहले आगे कॉन्फ्रेंसिंग में सुना था कि हम सभी में एक भाषा को इन्नेट रूप से, एक हमारी ऑलरेडी हमारी मनुष्यों की एक प्रवृत्ति है भाषा सीखने की।
भाषा हम मनुष्यों की यूनिक एक देन है और हम सभी लोगों को एक प्रवृत्ति है भाषा सीखने की, तो बच्चे में भी वो प्रवृत्ति है। उसके अलावा जो मुख्य कारण है भाषा सीख पाने का वो है सोशल इंटरैक्शंस। जिस प्रकार अगर बच्चा एक भाषा समृद्ध माहौल से आएगा जहां पे केयर गिवर्स जो हैं बच्चों से कई बातचीत करते हैं, उनसे प्रश्न इत्यादि पूछते हैं, तो बच्चे की जो भाषा है वो कहीं ज्यादा समृद्ध होकर निकल आएगी। बच्चे जो हैं वो एडल्ट्स को इमिटेट भी करते हैं और इसलिए ये जरूरी है कि हम केयर गिवर्स की जो हमारी अपनी भाषा है यह है हम सही भाषा बोलें। वी मस्ट प्रोवाइड गुड एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीच। हम स्वयं में खुद सही ढंग से भाषा बोलें तब बच्चे सीख पाएंगे। और भाषा केवल बच्चों को निर्देश देने के लिए ही ना करें, केवल ये ना करें तुम ये करो तुम वो करो, अब पढ़ने बैठ जाओ, अब खाने जाओ, अब बाहर जाओ, अब सो जाओ, अब दूध पी लो। हमारा बच्चों के साथ जो कॉन्वर्सेशन है उसमें मनोरंजन का भी भाव होना बहुत आवश्यक है। मनोरंजन का भाव कि हम केवल बातचीत करने के इरादे से बातचीत करें। बच्चों से पूछे उन्हें बाहर पार्क में गए तो क्या खेला, कौन सा खेल अच्छा लगा उन्हें, क्यों ऐसे खेलना चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है इस बारे में क्या होगा, कल वो कहाँ जाना चाहते हैं, आज वो स्कूल में क्या करके आए। दैट इज वॉट वी मीन बाय सेइंग दैट कॉन्वर्सेशन विद चाइल्ड शुड बी फन। इट शुड नॉट सिंपली बी कि वी आर ओनली गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड टू फॉलो। So also give the child opportunity to express themselves freely. कई बार अनफॉर्चुनेटली हम बोलते हैं बच्चों को अब इतनी बात मत करो, अभी बात मत करो, कल थोड़ी देर बाद बात करना, अभी मैं बिजी हूं। तो हम जो हमारा मूड है यह भी हमारी वॉइस को हमारा जो हमारी वॉइस से हमारा मूड झलक के आता है और बच्चे बहुत ही संवेदनशील हैं इसके प्रति और आपके मूड को समझ के वो अपनी भाषा को, अपनी बात को कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही में हमें बहुत ध्यान देना है कि वी नीड टू बी अ गुड लिसनर। हम बच्चों के साथ अपनी बात तो कह देते हैं पर क्योंकि बच्चे थोड़ा बोलते भी धीरे हैं, हो सकता है सेंटेंसेस में अटकें और अपनी जल्दबाजी में हम कई बार बच्चों का इत्मीनान से बैठ के बात नहीं सुनते या वो बात कर रहे होते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे कान तो सुन रहे हैं बच्चे की बात में, काम तो मैं उधर कर रही हूं, कर लेती हूं, काम मेरा खत्म भी हो जाएगा। परंतु अगर आप देखें कि किसी व्यक्ति के बात करते समय यदि हम किसी और काम में बिजी होते हैं तो एज एडल्ट्स तो हम उसको टोक देते हैं एक दूसरे को ना कि आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। जस्ट बिकॉज बच्चे हमें इस बात पे टोक नहीं लगाते हैं, हम बच्चों को इस प्रकार से सो टू से हम उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। बच्चे के बात करते समय बच्चे के पूरी ओर ध्यान से न देखना या उसकी बात को पूरी तरह ध्यान से तवज्जो न देना एक तरीके से बच्चे के अस्तित्व को ठेस पहुंचाता है और ये उसके भाषा विकास में बाधक हो सकता है, क्योंकि बच्चे को यह एहसास होता है ये सब कि मैं जो कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब बात एक बार में नहीं होती है। ये नहीं है कि आपने एक बार बच्चे की बात नहीं सुनी तो ये हो जाएगा, परंतु दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारा ऐसा ही तरीका है बच्चों से बात करने का तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय राइम्स, स्टोरीज, लैंग्वेज बुक्स, जैसा कि मैंने कहा है, शुड बी रेडिली अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन। हमारा एक अच्छा प्री स्कूल, हमारा शैक्षिक माहौल किस प्रकार का है ये इससे विदित हो जाता है, घर में भी और प्री स्कूल में भी, कि बच्चों के लिए खुद के लिए किताबें हैं या नहीं। अगर हमारा 20 बच्चों का ग्रुप है तो कम से कम 10 किताबें तो होनी चाहिए हमारे प्री स्कूल में, और वो किताबें जो बच्चों के लिए अनुरूप हैं, ये नहीं कि जो हमारी एडल्ट की कोई किताबें जो हम कह रहे हैं। तो और बच्चों को इन किताबों को टटोलने, उनके पन्ने पलटने, उनको देखने टटोलने का हमें मौका देना चाहिए। हम देखेंगे कि बच्चे इसी में कई अपनी स्किल्स अर्जित कर लेते हैं। और अगर कोई कहानी की किताब है जिससे अक्सर आप सुनाते हैं और बच्चे उसको सुनते हैं तो आप देखेंगे वो, अगर आप उन्हें वो किताब फिर दोबारा पकड़ने का मौका देते हैं, देखने का मौका देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपने जो कहानी सुनाई थी वही कहानी सुनाते सुनाते पेज टर्न कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो वही सही हूबहू कहानी बताएं जो आपने बताई है, या उस पेज पे जो लिखा वाक्य है वही कहानी बोलें। ये सब जरूरी नहीं है, अभी ये आ जाएगा। इससे अभी जो वो करने से जो वो दिख रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि उनको ये तो समझ में आ रहा है कि लिखित भाषा कुछ अर्थ बताती है। अगर वो किताब की लिखित लाइन पे अपनी उंगली सहराते हैं तो इसका मतलब है कि उनको ये समझ है कि इस लिखित भाषा में मीनिंग है। डजंट मैटर कि अभी वो लिखित जो शब्द हैं उसके वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं।
तो इन्हीं सब चीज़ों को हम इमर्जेंट लिटरेसी या प्री रीडिंग प्री राइटिंग स्किल्स भी कहते हैं। हमारी पुस्तकों में जो लिखा है, नया शब्द इसके लिए है इमर्जेंट लिटरेसी। तो ये क्रियाएं करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्री स्कूल में, बनिस्बत इसके कि हम आते ही उनको ABC और क ख ग सिखाएं। इस बात पे मैं जितना जोर दूं उतना कम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरे देश भर में शैक्षिक माहौल यह है कि 3-3.5 साल उम्र के बच्चों को कॉपी पे, स्लेटों पे, ब्लैक बोर्ड पे, हर जगह पे केवल हम लेटर, अल्फाबेट, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज के करा रहे हैं, परंतु उनमें जो असल में एक इमर्जेंट लिटरेसी की जो स्किल्स हमें डेवलप करनी है, पुस्तकों से कहानियां सुनाना, वो पुस्तकें बच्चों को देना, ये वाली क्रियाएं बहुत ही कम रूप से हमारे प्री स्कूल्स में हो रही हैं, कुछ एक ही। इस उम्र में कुछ स्पीच प्रॉब्लम्स बच्चों में दिखाई दे सकती हैं, और अगर बच्चे में कोई लैंग्वेज डिले है तो वो हम समझ ही सकते हैं हर क्षेत्र में विकास को प्रभावित करेगा, क्योंकि हर विकास का क्षेत्र दूसरे विकास से जुड़ा हुआ है। लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा कोई गैप्स हैं तो सोशल इंटरेक्शन पे बाधा आएगी, और लैंग्वेज में कोई गैप्स हैं तो वो बच्चे की संज्ञानात्मक विकास, मतलब उसको वो कॉन्सेप्ट्स इत्यादि समझने में मुश्किल है, तो वो भी दिख रहा है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स चाइल्डहुड में जो हमें देखी जा सकती हैं वो है आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स। आर्टिकुलेशन यानी कि जो बच्चे जो हैं वो जो स्वर बोलना चाहिए था वो नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे हैं कि र नहीं बोल पाएंगे या ल नहीं बोल पाएंगे, वो हो सकता है। स्टटरिंग और स्टैमरिंग का इशू आ सकता है। आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स जो हैं ये अक्सर अपने आप बाय एज खत्म हो सकती हैं, नहीं हो रही हो तो स्पीच थेरेपिस्ट से इसका हेल्प मिल सकती है इनको ठीक करने में। स्टटरिंग और स्टैमरिंग हमने कई बार देखा है कि कई बच्चे किसी शब्द का पहला जो साउंड है वो कई बार रिपीट करते हैं, तब वो शब्द बोल पाते हैं, जैसे मदर करके बोलेंगे। और इसी प्रकार स्टैमरिंग में है कि वो जैसे स्टटरिंग और स्टैमरिंग में कि जैसे कई बार ये भी होता है कि एक वर्ड को वो एक ही बार में नहीं बोल पाते, गैप होता है। जैसे मदर बोलने के लिए पहले म बोल दिया, म, और फिर थोड़ा देर का 5, 6, 10, 15 सेकेंड का गैप हुआ और फिर नेक्स्ट आया दर। तो इसी को स्टटरिंग और स्टैमरिंग जो है वंस अगेन इसके कई बार जो इशू होता है वो थोड़ा सा इमोशनल इशू भी हो सकता है। सम सॉर्ट ऑफ एन इमोशनल इशू इन द हाउस कैन ऑल्सो लीड टू स्टटरिंग और स्टैमरिंग। समटाइम्स बच्चा की भाषा तो सही है परंतु बर्थ ऑफ अ न्यू सिबलिंग, कोई दूसरा बच्चा पैदा हुआ, छोटा भाई पैदा, छोटा बहन पैदा हुई, तो बच्चे का स्टटरिंग और स्टैमरिंग दिख सकता है। तो इसमें अगर बच्चे को ऐसी इशू हैं तो वंस अगेन उसको घबराहट ना डालें जल्दी बोलने की, ना उसकी इस समस्या पे हंसें। बच्चे की कोई भी लैंग्वेज, चाहे आर्टिकुलेशन, चाहे वो वर्ड, कोई साउंड जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है या साउंड क्लियरली नहीं बोल पा रहा है, इसका मजाक ना उड़ाएं, इसको रिडिक्यूल ना करें। और अगर अपने आप समस्या नहीं जा रही है, बच्चे को प्यार और पेशेंस दिखाने के बावजूद भी कोई समस्या अगर नहीं जा रही है तो किसी डॉक्टर से संपर्क करना उचित रहेगा। डिले इन स्पीच डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि जो उसकी उम्र से जो अपेक्षित है, मान लो 4-5 साल का बच्चा अभी भी 2 शब्द के वाक्यों में ही बोल रहा है, तो दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। और सबसे पहले तो ये रूल आउट किया जाएगा कि बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अक्सर ना सुन पाने के कारण ही बच्चे के स्पीच में डिले होता है। दूसरा रूल आउट ये करना होगा कि बच्चे के जो वोकल ऑर्गन्स हैं उनमें कोई इशू है तो नहीं, क्योंकि अक्सर उसी के कारण बच्चे का कोई विकास में प्रॉब्लम आ सकती है। आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स के ही ये हमारा और विस्तार से हमने बात करी कि कई बार हो सकता है कि टंग मूवमेंट में कोई टंग मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के कारण बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। स्टटरिंग और स्टैमरिंग के बारे में जो हमने बताया ये वही दोबारा हम और इलैबोरेट इसमें बता रहे हैं। स्ट्रेस, फियर और एंग्जाइटी, दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप इन कंट्रोल फॉर द चाइल्ड टू ओवरकम स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग. But there can be, if there are other physical causes, then that will need to be taken care of. Developmental delay causes, once again, it could be because of a disability, hearing loss, there could be mental retardation or brain damage. Stress in the family भी हो सकता है, malformation of vocal cords या nasal passage, या lack of adequate stimulation at home. बच्चे को भाषा समृद्ध एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, जिसके के कारण बच्चे का लैंग्वेज में डिले हो रहा है. और ये तभी होगा जब पेरेंट्स में बी टू बिजी टू टॉक टू द चाइल्ड. बच्चे को हम ध्यान इतने बिजी हैं अपने रोज के कामों में कि बच्चे के ऊपर कोई बहुत विशेष ध्यान से या उसके साथ हम बातचीत नहीं कर रहे हैं.
किंतु इतना डिले जब हो लैंग्वेज का तो डेफिनेटली वी नीड टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. केयर गिवर का रोल, टॉक टू अदर एडल्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम दैट द चाइल्ड इज हैविंग, सीक प्रोफेशनल हेल्प. अगर अपने आप जो इशू है अपने आप सुधरता नहीं है थोड़ी देर में, कुछ महीनों में अगर सुधार नहीं दिख रहा है तो सीक प्रोफेशनल हेल्प, डॉक्टर की या स्पीच थेरेपिस्ट की. लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट दें जहां पे बच्चे को कई प्रकार के गाने कहानियां सुनने का मौका हो, कॉन्वर्सेशन का मौका हो, और खेल खेल में बच्चों के साथ कई प्रकार की कॉन्वर्सेशंस करें और कई प्रकार से उसके साथ बातचीत करने के लिए वो करें. साथ ही में जो बच्चा प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये सब प्रोफेशनल हेल्प तो हम सीख करेंगे ही, पर हमारा भी जो नजरिया होना चाहिए वो एक्सेप्टेंस का होना चाहिए. हमें कोई बच्चा किसी से कंपटीशन में नहीं है कि और तो ऐसे हैं, ये बच्चा ऐसा क्यों है. हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है. कंपटीशन में अगर हम रह के उसका बच्चे का हमेशा कंपैरिजन करेंगे दूसरे बच्चे से तो इट इज गोइंग टू कॉज स्ट्रेस इन आवरसेल्व्स. हम बच्चे को सेल्फ कॉन्शियस कर देंगे और बच्चे के अंदर भी स्ट्रेस आ जाएगा. इन स्ट्रेस के कारण इन एनी केस बच्चा जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. आप खुद ही देखिए कि कई बार मान लो आपको स्टेज पे जाके बोलना होता है तो हम काफी घबरा जाते हैं कि अरे मैं स्टेज पे जाके, कई बार आपको सब कुछ आता होगा परंतु स्टेज पे जाके हमारे को सब कुछ भूल जाएगा और स्टेज पे उतरते ही सब कुछ याद आ जाएगा. सो through this example I am trying to tell you that when we as adults can get so conscious about what other people think about us, दूसरों के ओपिनियन से या दूसरों के फीडबैक से जब हम खुद इतने प्रॉब्लमैटिक हम उसमें आ सकते हैं तो बच्चे कितने और मुश्किल में आ सकते हैं इस बात से. तो हमें अगर बच्चा दूसरे बच्चों के मुताबिक अपनी भाषा का विकास या कोई भी और अन्य विकास नहीं दिखा रहा है तो हमें निराशा नहीं होना दिखानी है, हमें अपनी इम्पेशेंस नहीं दिखानी है, बल्कि हमें बच्चे के प्रति एक एक्सेप्टेंस का माहौल करना है. बच्चे को भी इमोशनली हमें स्ट्रेस में नहीं लाना है, बिकॉज केवल तभी ही है जब हम उसका सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाएंगे. अगर हम बच्चे को टेंशन में ला देंगे, अगर हम बच्चे के साथ घबराहट करेंगे या जोर जबरदस्ती करेंगे या कंपैरिजन करेंगे तो द सिचुएशन विल ओनली फर्दर डिटीरियोरेट. इन एनी केस ऑल दीज प्रॉब्लम्स लाइक लिस्पिंग मतलब जब वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट जब वर्ड्स कर देता है, र को ल या प को कोई और शब्द बोल रहा है, स्टटरिंग और स्टैमरिंग कर रहा है, तो वैसे ही सभी लोग उसकी तरफ और आकर्षित होते हैं और इससे हो सकता है कि बच्चा जो है काफी सेल्फ कॉन्शियस और हो जाए. दूसरे भी बच्चे को मॉक ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको टीज ना करें, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. टीचर्स और पेरेंट्स को हमें एनवायरनमेंट जो है वो सकारात्मक रखें और सभी को एहसास दिलाएं कि स्पीच प्रॉब्लम्स वाला बच्चा कोई दूसरे बच्चों के से भिन्न नहीं है और उनके ही जैसा है. एंड इट डजंट मैटर इफ द चाइल्ड इज टेम्पररीली शोइंग सम स्पीच प्रॉब्लम और इवन फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम इज शोइंग सम स्पीच प्रॉब्लम. तो इससे हम जो है ये हमारा इस समय ये समाप्त हो रहा है. लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स. हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो हम शुरू करेंगे. तो यूनिट 4 जो कल का रहेगा दैट विल बी अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स एंड चाइल्ड रेयरिंग. इसके अंतर्गत थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास अभी समय है तो हम शुरू कर देते हैं इसके ऊपर बातचीत हमारी. डेवलपिंग इनिशिएटिव प्री स्कूल. आपको ध्यान होगा कि इन्फेंसी के दौरान हमारा मेन कार्य बच्चे का था सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक भावात्मक विकास के तहत जो था वो था कि ट्रस्ट बनाना, यानी दूसरे के ऊपर भरोसा बनाने वाला जो उसका एक कार्य था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. उसके बाद टॉडलरहुड में हमारा आया ऑटोनॉमी, यानी खुद अपने आप पहल करने की इच्छा. उसी प्रकार से प्री स्कूल ईयर्स में जो बच्चे का इस समय जो एक भाव होता है वो होता है अपना इनिशिएटिव लेना, यानी खुद ही वो अपने आप को इनिशिएटिव लेके कार्य को करना चाहता है, पहल करना चाहता है. और अब इस पहल का करने के किस प्रकार से हमें नजर आता है कि वो मुश्किल जो टास्क लगते हैं, जो थोड़े मुश्किल कार्य लगते हैं, उनको करना चाहता है और
उन कार्यों को करने के लिए कोई प्लान करना चाहता है, और अगर कोई एडल्ट उसे कोई निर्देश दे रहे हैं अपने इन कार्यों को करने के लिए, तो उसके लिए भी वो काफी एक्सेप्टेबल है। यानी कि कुल मिला के दिस इज अ वेरी नाइस पीरियड इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ अ टीचर, बिकॉज बच्चे में काफी स्किल्स आ चुकी हैं, फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, भाषा काफी समृद्ध है, काफी कुछ समझने लगा है, और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ देखें तो उसमें पहल करने की इच्छा है। इस समय अगर हम एज एडल्ट्स उसकी इस पहल करने की इच्छा को अच्छी तरह से चैनलाइज कर पाते हैं, एक उसका हम मार्गदर्शन कर पाते हैं, तो बच्चा कई टास्क जो है वो करने लगता है। कुछ बच्चे जरूर हैं जो शायद हर चीज में ना बोलें और ना 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 करें, और थोड़ा सा एडल्ट गाइडेंस के प्रति उनकी जिद रहे, बट ऐसा फिर भी वो अगर हम उन्हें इमोशनली प्रेम से हैंडल करते हैं तो बच्चे बहुत इस समय एडल्ट गाइडेंस के तहत काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में ये सभी नर्सरी टीचर्स का अनुभव रहेगा कि किस प्रकार बच्चों को मोल्ड करना इस पीरियड में काफी आसान है, because they are very willing to take on new tasks, they are full of initiative and they are happy to receive adult guidance. तो बच्चे की एनर्जी हम चैनलाइज करें towards specific goals which are appropriate, और जब बच्चे को उसकी जो भी वो पहले करता है उसमें जब उसको सक्सेस होता है तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक अपना सेल्फ एस्टीम, जो हमने बात करी थी कल परसों में कि सेल्फ एस्टीम की भावना जो है वो बच्चे में और बेहतर होती है। और एवरीथिंग जैसे हमने बात करी है इस आधारित, हर कुछ आधारित है सेल्फ एस्टीम पे। अगर हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम कर पाते हैं, और अगर हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो कर पाना मुश्किल होता है। इसी प्रकार जब पेरेंट्स, अगर मान लो बच्चा पहल करना चाहता है परंतु पेरेंट्स उसको लगातार रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या उसको पनिश कर रहे हैं, तो बच्चे में एक सेंस ऑफ गिल्ट, अरे क्या मैं सही कर रहा हूं, अरे मैं तो करने चला था पर मम्मी पापा ने मना कर दिया, हो सकता है मैं गलत हूं। वंस अगेन ये सब चीजें बहुत प्रत्यक्ष नहीं होती, ये बोलने में नहीं आती, परंतु जहन में वो भावना भरती जाती है धीरे धीरे ही सही। और क्योंकि हम बच्चा इतना बोल नहीं पाता, हम एडल्ट्स रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि वो बोल रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग अपने चाइल्डहुड को याद करें तो शायद आप देख पाएंगे कि कुछ जो आप अभी बिहेवियर दिखा रहे हैं क्या ये आपकी पेरेंटिंग से रिलेटेड है, या अगर आप में से कुछों के बच्चे बड़े हैं, हो सकता है वो बच्चे आपको फीडबैक देते हो कि आपने मम्मा तब ऐसे किया था तो मेरे को उसके बाद से ऐसे लगने लगा। तो जो आपको ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारा हर एक्शन के प्रति बच्चे कितने संवेदनशील हैं, और इस समय हमें अपने एक्शन का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज इट कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। सो चाइल्ड में फील दैट हर एक्शंस आर ऑलवेज डिसप्लीजिंग एंड रॉन्ग, अगर बच्चे को हम बार बार मना करते हैं। तो यहीं पे इस बात को इंट्रोड्यूस करते हुए आज का समय समाप्त हो रहा है।